शास्त्रों और श्री विद्या परंपरा में कहा जाता है कि यदि आप मां ललिता त्रिपुर सुंदरी के अनन्य भक्त हैं तो समझ लीजिए कि या तो यह आपका मृत्युलोक में अंतिम जन्म है या फिर आप स्वयं शिव का अंश है, क्योंकि उनकी शरण में वही आता है जिसे अब संसार के चक्रों से मुक्त होना हो। हे जगत जननी, हे चराचर जगत की अधिष्ठात्री, हे श्री माता कामेश्वरी रक्तांबर धारिणी, श्री महाराज्ञी श्री मत सिंहासनेश्वरी शक्ति सैन्य समन्विता, भंडासुर का वध करने वाली मां ललिता त्रिपुर सुंदरी, मुझ तुच्छ प्राणी का आपके श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन है। शास्त्र कहते हैं मां की कृपा की छाया में पहुंचते ही सारे भय और चिंताएं वैसे ही समाप्त हो जाती हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार का समूल नाश हो जाता है। मां ललिता के प्राकट्य की कथा जितनी सुंदर है उतनी ही रहस्यमयी भी है। इस कथा का मूल आधार ब्रह्मांड पुराण के उत्तर भाग का ललितोपाख्यान है। यह श्री विद्या परंपरा का वो दिव्य ग्रंथ है जहां स्वयं भगवान हयग्रीव, जो श्री हरि विष्णु के ज्ञान अवतार हैं, उन्होंने महर्षि अगस्त्य को मां ललिता की अनंत महिमा सुनाई थी। समय के चक्र में थोड़ा पीछे चलते हैं। उस क्षण में जब माता सती के विरह में देवादिदेव महादेव अपनी घोर समाधि में लीन थे, दूसरी ओर माता पार्वती महादेव को पुनः प्राप्त करने के लिए हिमालय की कंदराओं में पंचाग्नि तप कर रही थीं। माता के तप का तेज इतना प्रचंड था कि तीनों लोग थरथरा रहे थे। इसी दौरान स्वर्ग पर तारकासुर नाम के महादैत्य का आतंक मंडरा रहा था। उसे वरदान था कि उसका अंत केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। अब देवताओं के सामने सबसे बड़ा संकट था, महादेव की समाधि कैसे टूटे। देवराज इंद्र ने प्रेम के देवता कामदेव को इस कार्य हेतु नियुक्त किया। कामदेव ने अपना पुष्प बाण महादेव के हृदय पर चलाया। समाधि तो टूटी, लेकिन महादेव के त्रिनेत्र से क्रोध की ऐसी ज्वाला निकली कि कामदेव क्षण भर में जलकर भस्म हो गए। यहां शिव पुराण के अनुसार कामदेव की पत्नी देवी रति का विलाप देखकर महादेव उन्हें वरदान देते हैं कि द्वापर में कामदेव प्रद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। लेकिन ब्रह्मांड पुराण की कथा यहां से एक अलग और गंभीर मोड़ लेती है। कामदेव की वह भस्म वर्षों तक हिमालय की पवित्र बर्फ में दबी रही। एक दिन प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश और शिवगण खेल खेल में उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने कौतूहलवश उस भस्म को इकट्ठा किया और उससे एक अत्यंत सुंदर बालक की मूर्ति बना दी। उस मूर्ति में कामदेव की संकल्प शक्ति और महादेव के तीसरे नेत्र की क्रोधाग्नि का अद्भुत मिश्रण था। जैसे ही वो मूर्ति पूर्ण हुई, महादेव की दिव्य दृष्टि उस पर पड़ी। महादेव ने उसे देखते ही विस्मय में कहा, भंड भंड अर्थात धिक्कार है, यह अत्यंत अशुभ है। महादेव के मुख से निकले उसी शब्द के कारण उस बालक का नाम भंडासुर पड़ा। भंडासुर कोई साधारण असुर नहीं था। उसके भीतर कामदेव की अतृप्त वासना और महादेव की अग्नि का संयोग था। समय बीतता गया। भंडासुर ने महादेव की ही कठिन तपस्या की और उनसे शतरुद्र स्तोत्र का उपदेश प्राप्त किया। वरदानों के मद में चूर होकर उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। उसने शून्यक नामक एक भव्य नगर बसाया और देवताओं को पराजित कर उन्हें बंदी बना लिया। भंडासुर इतना शक्तिशाली हो गया कि वह देवताओं की प्राण शक्ति को सोखने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया और देवता पूरी तरह शक्तिहीन होकर अत्यंत निराश हो गए। जब कोई समाधान नहीं सूझा और देवताओं की समस्त शक्तियां क्षीण होने लगी, तब भगवान विष्णु और महादेव के मार्गदर्शन में चिदग्नि यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ हुआ। चिदग्नि यज्ञ ये कोई साधारण हवन नहीं था। यह चित्त अर्थात शुद्ध चेतना और अग्नि अर्थात परम प्रकाश का मिलन था। देवताओं ने अपनी समस्त शक्तियों, अपने अहंकार और यहाँ तक कि अपने अस्तित्व की आहुति उस महाकुंड में झोंक दी ताकि उस परम ऊर्जा को जागृत किया जा सके जो इस संपूर्ण सृष्टि का मूल आधार है। इसी यज्ञ की दिव्य महाज्वाला के मध्य से वो अनुपम स्वरूप प्रकट हुआ जिसे आज समस्त ब्रह्मांड मां ललिता त्रिपुर सुंदरी के नाम से पूजता है।
ललितोपाख्यान में इस अलौकिक क्षण का वर्णन इस प्रकार मिलता है। चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता, अर्थात जो चिदग्नि कुंड से प्रकट हुई हैं और देवताओं के धर्म की स्थापना के लिए उद्यत है। तात्पर्य ये है कि उस शुद्ध चेतना की अग्नि के कुंड से एक प्रचंड और परम प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसी प्रकाश पुंज के केंद्र से साक्षात मां ललिता का प्राकट्य हुआ। वे किसी मानवीय गर्भ से नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध ऊर्जा और संकल्प से अवतरित हुई थीं। उनके प्रकट होते ही करोड़ों सूर्यों का प्रकाश फीका पड़ गया और समस्त देवता श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। भंडासुर अपने अहंकार के चरम पर था। उसे भ्रम था कि वो राख से निर्मित है, इसलिए उसके शरीर में वो मानवीय दुर्बलताएं नहीं हैं जो रक्त और मांस के साधारण शरीर में होती हैं। उसे लगा कि वो अजेय और अमर है, लेकिन वो एक शाश्वत सत्य भूल गया। जिससे वो टकराने की भूल कर रहा है वे स्वयं मूल प्रकृति हैं। जो प्रकृति का सृजन करना जानती हैं वे उसे विलीन करने का सामर्थ्य भी रखती हैं। यदि भंडासुर शून्य से जन्मा था तो मां ललिता उस शून्य की स्वामिनी है। ललितोपाख्यान के अनुसार मां ललिता किसी साधारण वाहन पर नहीं बल्कि चक्र राज रथ पर विराजमान होकर युद्ध भूमि में उतरी। ये कोई सामान्य रथ नहीं था। इसमें 10 करोड़ शक्तियां मां की सेना रूप में समाहित थीं। ब्रह्मांड ने पहली बार मां का वह स्वरूप देखा जहां अत्यंत सौम्यता और भीषण रौद्र रूप एक साथ विद्यमान थे। एक ओर भंडासुर की काली आसुरी सेना थी और दूसरी ओर मां ललिता का अनंत दिव्य तेज। यह केवल 2 सेनाओं का टकराव नहीं बल्कि अहंकार और शुद्ध चेतना के बीच का महासंग्राम था। दोस्तों, युद्ध की गहराई में उतरने से पहले हमें उस श्री चक्र को समझना होगा जिस पर मां विराजमान है। श्री चक्र केवल एक ज्यामितीय आकृति नहीं बल्कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड का दिव्य ब्लूप्रिंट है। इसमें 9 आवरण होते हैं और इसके केंद्र में जो बिंदु है उसे चिंतामणि गृह कहा जाता है। यही मां ललिता त्रिपुर सुंदरी का परम निवास स्थान है। त्रिकोण जो शिव और शक्ति के शाश्वत मिलन को दर्शाता है। रथ के पहिए जो श्री चक्र के विभिन्न आवरणों और ब्रह्मांड की गतिशीलता के प्रतीक है। महामेरु ब्रह्मांड का सर्वोच्च शिखर। भक्त हृदय श्री चक्र का वास्तविक और अंतिम स्थान साधक का हृदय है। जिस आसन पर मां ललिता विराजती हैं उसके फलक के रूप में स्वयं शांत, निष्क्रिय और परम चेतन रूप में भगवान सदाशिव लेटे रहते हैं। ललिता सहस्त्र नाम में मां का एक अत्यंत कल्याणकारी नाम आता है, चिंतामणि गृहांतस्था चिंता रोगहरा, अर्थात जो चिंतामणि के दिव्य महल में निवास करती हैं और अपने भक्तों की समस्त चिंताओं का समूल नाश कर देती हैं। शक्ति सैन्य समन्विता, अर्थात वे देवी जो अपनी ही शक्तियों की अनंत सेना से घिरी हुई हैं। उनके साथ कोई बाहरी सेना नहीं थी। मां ने स्वयं के दिव्य विग्रह से अपनी शक्ति सेना उत्पन्न की। उनमें मुख्य रूप से बाला त्रिपुर सुंदरी, मां के हृदय से उनका बाल स्वरूप प्रकट हुआ जो श्री चक्र की रक्षक और अत्यंत पराक्रमी बालिका है। मंत्रिणी श्यामाला मां के वाम नेत्र से प्रकट हुई। ये वीणा वादिनी और बुद्धि की अधिष्ठात्री हैं जो मां की मुख्य सलाहकार बनी। दंडिनी वाराही मां के दक्षिण नेत्र से प्रकट हुई। ये न्याय की देवी और मुख्य सेनापति हैं। हाथ में हल और मूसल धारण किए हुए ये भंडासुर के पुत्रों का काल बनी। अष्टमात्रिका मां के मुख से 8 दिव्य माताएं ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, चामुंडा, इंद्राणी और महालक्ष्मी प्रकट हुई। दशावतार शक्तियां मां के हाथों के 10 नाखूनों से भगवान विष्णु के 10 अवतारों की शक्तियां प्रकट हुईं, जिनमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल की शक्तियां सम्मिलित थीं। ललितोपाख्यान के 11वें अध्याय में स्पष्ट वर्णन है। एवं शक्तिगणाः सर्वे
ललितायाः स्वशरीरात् समुद्भूता, अर्थात इस प्रकार सभी शक्तियां मां ललिता के अपने ही श्री अंगों से उत्पन्न हुई। मां के एक संकल्प मात्र से पूरा ब्रह्मांड उनकी सेना बन गया। ललितोपाख्यान के अनुसार यह धर्म युद्ध 4 दिनों तक चला। प्रथम दिन मां की सेना ने भंडासुर के करोड़ों सैनिकों और भयानक सेनापतियों को धूल चटा दी। द्वितीय दिन मां की नन्ही शक्ति मां बाला त्रिपुर सुंदरी ने भंडासुर के क्रूर सेनापति विशुंग का वध किया। तृतीय दिन वाराही ने भंडासुर के दूसरे भाई विशंग को भस्म कर दिया। चतुर्थे दिवसे युद्धम प्रातः कालाद द्विप्रहरम, अर्थात चौथे दिन सुबह से दोपहर तक वो महायुद्ध हुआ जिसकी कल्पना भी असंभव थी। अंत में मां ललिता ने महाकामेश्वर अस्त्र का संधान किया। ये अस्त्र साक्षात परशिव की संहारक शक्ति का स्वरूप था। जैसे ही ये अस्त्र छूटा, भंडासुर का शून्यक नगर जल उठा और वो राख से जन्मा दैत्य वापस राख में ही विलीन हो गया। जैसे ही भंडासुर का अंत हुआ, उसका बनाया सारा मायाजाल छिन्न भिन्न हो गया। देवताओं को उनका स्वर्ग पुनः प्राप्त हुआ और मां की कृपा से पूरी सृष्टि में श्री अर्थात सुख, शांति और समृद्धि की पुनर्स्थापना हुई। दोस्तों, इस कथा के अतिरिक्त मां ललिता त्रिपुर सुंदरी की महिमा के अनंत विस्तार हैं। उनकी दिव्यता और करुणा की व्याख्या हम शब्दों में करें, इतना सामर्थ्य हमारे शब्दों में नहीं। इस अनंत ब्रह्मांड में अनगिनत खूबसूरत चेहरे हैं, लेकिन वो सौंदर्य जिसमें सृष्टि को रचने और संहार करने का प्रचंड सामर्थ्य समाया हो, वो केवल मां के इन 3 विशेष स्वरूपों में झलकता है। श्री विद्या की साधना में मां को इन 3 अवस्थाओं में पूजा जाता है। प्रथम रूप बाला त्रिपुर सुंदरी। ये मां का सबसे कोमल और निष्पाप स्वरूप है। मां बाला समस्त विद्याओं की अधिष्ठात्री हैं। उनकी सुंदरता में एक मासूमियत है। वे श्री चक्र के प्रथम घेरे की रक्षक हैं और साधक के भीतर भक्ति का बीज बोती हैं। द्वितीय रूप षोडशी। ये स्वरूप पूर्णता का प्रतीक है। षोडशी का अर्थ है वह जो सदैव 16 वर्ष की चिर यौवन संपन्न सुंदरी है। इस रूप में मां न केवल सौंदर्य की पराकाष्ठा है, बल्कि वे उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं जो पूर्णतः जागृत और चैतन्य है। उनमें चंद्रमा की शीतलता और सूर्य का तेज एक साथ समाहित है। वे 16 कलाओं से पूर्ण हैं जो मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जाती हैं। तृतीय रूप श्रीमन महाराज राजेश्वरी। यह मां का सर्वोच्च और भव्यतम स्वरूप है। समस्त ब्रह्मांड की साम्राज्ञी जो पंच ब्रह्मासन पर विराजमान होकर अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करती हैं। यह वह रूप है जहां सौंदर्य महिमा बन जाता है और करुणा न्याय बन जाती है। वे महामाया है जो इस जगत के खेल को रचती भी हैं और अंत में साधक को मोक्ष देकर अपने भीतर विलीन भी कर लेती हैं। मां ललिता त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या है तथा श्री विद्या साधना की प्रधान देवी हैं। ये संपूर्ण सृष्टि की रचना, पालन और संहार की अधिष्ठात्री हैं। ललिता का अर्थ ही है वह जो ललित यानी अत्यंत सुंदर और कोमल लीला रचती हैं। ब्रह्मांड पुराण के ललितोपाख्यान का हिस्सा रहे ललिता सहस्र नाम में उनके प्रथम नाम इस प्रकार वर्णित है। ओम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी। तात्पर्य, वे श्री माता है। वे पूरे ब्रह्मांड की परम जन्मदात्री हैं, जिनका हृदय करुणा से भरा है। वे श्री महाराज्ञी हैं, पूरे विश्व की महारानी और साम्राज्ञी जो सृष्टि का संचालन करती हैं। वे श्रीमत् सिंहासनेश्वरी हैं। यहाँ जिस सिंहासन की बात हो रही है वह साधारण नहीं है। माँ श्री चक्र के पंच ब्रह्मासन पर विराजमान है। यह सिंहासन श्री चक्र के मध्य बिंदु में स्थित है, जहाँ सदा शिव आदि पंच ब्रह्म तत्व समाहित है, जहाँ माँ साम्राज्ञी के रूप में विराजमान रहती हैं, यानी समस्त ब्रह्मांड माँ का आसन है। श्री विद्या परंपरा में वे श्री चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। श्री चक्र उनका ही विग्रह स्वरूप माना जाता है।
स्वभाव से अत्यंत कोमल और करुणामयी माँ त्रिपुर सुंदरी इतनी सामर्थ्यवान हैं कि वे पलक झपकते ही मात्र एक संकल्प से करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना कर देती हैं। आदि शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी में माँ के दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है कि उनके चरणों की आभा मात्र से अज्ञान का अंधकार मिट जाता है और साधक को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। माँ का वर्ण उदीयमान सूर्य या प्रवाल मणि की तरह सिंदूरी लाल है। मस्तक पर अर्धचंद्र युक्त मुकुट सुशोभित है और उनके त्रिनेत्र सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के प्रतीक हैं, जो भूत, भविष्य और वर्तमान को प्रकाशित करते हैं। उनकी 4 भुजाओं में वाम ऊपरी भुजा में पाश, जो भक्तों को प्रेम से बांधता है और मोह आकर्षण की शक्ति का प्रतीक है। वाम निचली भुजा में अंकुश, जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सिखाता है। दक्षिण ऊपरी भुजा में इक्षु धनुष, अर्थात गन्ने का संकल्प सिद्धि का प्रतीक है। दक्षिण निचली भुजा में 5 पुष्प बाण, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 तन्मात्राओं को नियंत्रित और मोहित करते हैं। वे केवल शत्रुओं का संहार नहीं करती, बल्कि अपने भक्तों के हृदय में प्रेम, करुणा और आत्मज्ञान का संचार भी करती हैं। ओम श्री मात्रे नमः। तो दोस्तों, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की यह दिव्य कथा हमें सिखाती है कि हमारे भीतर का अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब हम अपनी शुद्ध चेतना को जागृत करते हैं तो माँ की शक्ति स्वतः ही हमारे समस्त दुखों और बुराइयों का अंत कर देती है। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी। और हाँ, माँ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कमेंट्स में जय माँ त्रिपुर सुंदरी लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में माँ की एक नई लीला, एक नई महिमा के साथ। तब तक के लिए माँ की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी। हर हर महादेव।